यदि आप भी आरपीएससी सब इंस्पेक्टर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 7 गलतियों के बारे में जो अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी करते हैं। यदि आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन गलतियों से बचिए, वरना आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपकी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सैनी। पिछले 10-12 वर्षों से मैंने लगभग 20 से 25 हज़ार विद्यार्थियों को गाइड किया है और इन 7 गलतियों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है जो विद्यार्थी अक्सर करते हैं। इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में तो बात करेंगे, साथ के साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता जाऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम उन 7 गलतियों की बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्यारे बच्चों, पहली जो गलती आती है स्टूडेंट्स की, वो पहली गलती है गलत रणनीति। यानी कि उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो स्ट्रेटजी बेटा वो होती है गलत। ठीक है, हम बात करते हैं पहला, वो करते हैं किसके बारे में? स्ट्रेटजी के बारे में। पहली जो गलती है वो है स्ट्रेटजी के बारे में। अब ये क्या है? देखिए, मैंने बहुत से ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो फॉर्म सबमिट कर देते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आया और फॉर्म सबमिट करते हैं और फिर वो जाके एक दिन एग्जाम दे आते हैं। बीच में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो इस गलती से आपको बचना है। इस गलती में होता क्या क्या है? एक तो आप क्या करते हो प्यारे बच्चे, आपके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। पहली चीज तो ये है, आपके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई भी गाइडेंस नहीं है, आपके पास कोई भी अच्छी गाइडेंस नहीं है। आपको पता नहीं है इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐसा ही बनना है, इसके अलावा आपको कुछ भी पता नहीं है। कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन से नोट्स अच्छे हैं, या फिजिकल की तैयारी कैसे करें, कौन सी सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें, ये आपको कुछ भी नहीं पता है। आप सिर्फ फॉर्म भर देते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो, मार्केट जाओगे, कोई गाइड खरीद लाओगे और एग्जाम दे आते हो और आप फेल हो जाते हो। तो यहाँ प्रत्येक चीज की एक एक स्ट्रेटजी होती है, एक एक रणनीति होती है, किस किस की है। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं पहले, फिर इनमें सुधार कैसे करें हम उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या गलती करते हो कि भाई सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। दूसरा आप क्या करते हो कि आपने सिलेबस तो पढ़ लिया, लेकिन जो सब्जेक्ट्स आते हैं इस सिलेबस में, जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट की सभी की अलग अलग रणनीति है। जैसे पेपर 1 पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 1 में हिंदी है, पेपर 2 में जीके है। अब देखिए, ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं मिलेगा जिसके पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट हैं वो अच्छे हों, स्ट्रॉन्ग हो। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री के लिए अलग रणनीति है, पॉलिटी के लिए अलग है, जियोग्राफी के लिए अलग अलग है, इकोनॉमी के लिए अलग है, साइंस टेक के लिए अलग है, मैथ रीजनिंग के लिए अलग है। क्यों? क्योंकि कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है तो पूरी तरह से पारंगत हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सही ढंग से क्या करनी है, प्लानिंग। एक प्लान बनाना है आपको और पूरी रणनीति बनानी है, पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है आपको कि आपको डेली क्या करना है, आपको डेली क्या करना है, आपको एक वीक में क्या करना है, तो यानी वीकली आपकी रणनीति होनी चाहिए। एक मंथ में क्या करना है तो आपकी मंथली रणनीति होनी चाहिए, और 6 महीने में क्या करना है ये भी आपकी एक अलग रणनीति होनी चाहिए। तो 180 दिन की, 180 दिन की यानी कि पूरे के पूरे 6 महीने की रणनीति का मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। उस रणनीति में कैसे क्या करना है मैंने एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, PSI स्ट्रेटेजी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बेटा, पहली गलती तो आपको क्या नहीं करनी है कि एक गलत रणनीति नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी रणनीति आपकी होनी चाहिए जो वीकली, मंथली और 6 महीने की होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली गलती आप समझ गए होंगे कि जो विद्यार्थी करते हैं। दूसरी गलती है प्यारे बच्चा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इग्नोर करना। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो मैंने देखे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि भाई वैकेंसी आई है, उनको सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि वैकेंसी आई है किसकी, PSI की। ठीक है, और इतने पद हैं, 1015 पद हैं, बस इतना पता है। वो जाएंगे और फॉर्म सबमिट कर देंगे और 2-4 महीने वो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं वो बिल्कुल भी। उनको ये नहीं पता होता है कि कितने पद हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि क्या सिलेबस है, उनको ये नहीं पता होता है कि कितने पेपर हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि कितने
पेपर है, उनको ये भी नहीं पता है कि कौन से पेपर में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है। ऐसे ऐसे महानुभाव होते हैं, महारथी होते हैं, वो एग्जाम में शामिल होते हैं। तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितनी एज मांग रहे हैं, कितनी आयु मांग रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कितनी क्वालिफिकेशन है, जो आरपीसी ने तय करी है, या क्या क्राइटेरिया है। आपको आरक्षण का पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये सारी बातें आपको मिलेंगी नोटिफिकेशन में। जब तक आप नोटिफिकेशन के एक एक बिंदु को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम है क्या। तो दूसरी गलती है आपकी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको इग्नोर करना। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करें, इसके पहले से आखिरी शब्द तक एक एक शब्द आराम से पढ़िए और इसको समझिए कि कितने लेवल हैं। पहले लिखित परीक्षा होगी जिसमें 2 पेपर हैं, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो पहले लिखित परीक्षा पास करोगे, 40% नंबर चाहिए, तो उसको पास करोगे तो फिजिकल का कॉल आएगा। फिजिकल के और लिखित परीक्षा के नंबर जुड़ेंगे, फिर आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। फिर लास्ट में इंटरव्यू के और लिखित परीक्षा के नंबर जुड़ेंगे, फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपको मेडिकल देना है। तो सारी जो प्रोसेस है वो आपको कहाँ मिलेगी? फिजिकल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो ये 2 काम ये हो गए, 2 गलतियां हो गई, आपने इनको सुधार लेना है। तीसरी जो बड़ी गलती है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड बुक्स को छोड़कर नोट्स पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना, ये बहुत बड़ी गलती है। आजकल आपको पता है कि आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं 2025 में, इनका जो ट्रेंड है प्यारे बच्चों वो धीरे धीरे बदल रहा है। ऐसी कोई कोचिंग नहीं है, ऐसा कोई नोट्स नहीं है, ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसके पढ़ाई को पढ़कर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। आरपीएससी किसी कोचिंग के नोट से या किसी की टीचर की क्लास लेके पेपर नहीं बनाती है, वो फॉलो करती है स्टैंडर्ड बुक्स को। अभी स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी है, इसके लिए भी बाकायदा मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बना रखा है, आप जाके देख लेना कि आरपीएससी पीएसआई के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, स्टैंडर्ड है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उन्हीं स्टैंडर्ड बुक्स में से सब कुछ आएगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड बुक्स को यदि आप पढ़ते हो तो कोई भी जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का यदि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसका जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में उस सब्जेक्ट के, उस विषय के प्रति एक अवधारणा जो है, ठीक है, वो आपकी विकसित हो जाएगी, एक समझ विकसित हो जाएगी। तो कई बार लीक से हटकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 3 गलतियां हैं, ये ध्यान रखना कि केवल नोट्स पर डिपेंड मत रहना, कोचिंग के स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो जरूर आपको पढ़नी है। ठीक है, चौथी गलती क्या है प्यारे बच्चों कि जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, उनको इग्नोर करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं पढ़ोगे, कम से कम 10 वर्षों के, अब आप कहोगे सर पीवाईक्यू कहाँ से लेके आए? बेटा किसी भी कोचिंग के ले लेना, आपको मार्केट में मिल जाएंगे, या जहां आप पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग का आपने कोर्स ले रखा है ऑनलाइन, वहां उसकी वेबसाइट पे, उनके एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि कौन सी का पढ़ना है कौन सी का नहीं, लेकिन पीवाईक्यू जरूर पढ़ना, आपको 10 वर्षों के तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप कहोगे सर इसको कैसे पढ़ना है? तो बेटा इसका भी एक आर्ट है। पीवाईक्यू पढ़ना सिर्फ ऐसे नहीं है कि प्रश्न पढ़ लिया और उसका आंसर देख लिया, नहीं। पीवाईक्यू से ट्रेंड एनालिसिस होता है, आपको पता चलेगा कि आरपीएससी ने कौन से वर्ष में कौन सा ट्रेंड चेंज किया है या फॉलो किया है। ठीक है, तो पीवाईक्यू कैसे पढ़ने होते हैं इसके ऊपर भी मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको लेकिन ये काम जरूर करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर है उनको अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है, एक एक टॉपिक के एक एक बिंदु को ध्यान से देखना है कि नदियों से आरपीएससी ने किस टाइप के प्रश्न करे हैं, गहनों से, आभूषण से किस टाइप के प्रश्न करे हैं, राष्ट्रपति वाले टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न करे हैं, मैथ के किसी टॉपिक से, रीजनिंग के किसी टॉपिक से, साइंस के किसी टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, तो ये आपको एक ट्रेंड पता चलेगा। ठीक है, तो चौथी जो मिस्टेक है आपकी कि पीवाईक्यू को इग्नोर करना, वो आपको नहीं करना है। पीवाईक्यू आपको पढ़ने हैं, कम से कम 10 बार के पढ़ने हैं। कहाँ मिलेंगे तो मैंने बता दिया, मार्केट में रेडीमेड मिल जाएंगे आपको, कई बुक्स आ रही हैं, आप इनको फॉलो कर लेना। ठीक है, 5वीं गलती है प्यारे बच्चों रिवीजन ना करना। अब 2 चीज समझिए, देखो यदि मैं किसी काम को करता हूं और उस काम को मैं दोबारा करता हूं तो कहते हैं री, तो यदि मैं पढ़ता हूं तो दोबारा मैं पढ़ता हूं तो बेटा वो हो जाएगा री रीड।
रीड हो जाएगा। री यानी दोबारा या अगेन, और रीड यानी पढ़ना। तो यदि आप दोबारा पढ़ते हो तो रीड होगा, लेकिन यहां कहा जा रहा है रिवीजन। तो विजन शब्द का मतलब है बेटा, री का मतलब दोबारा, और विजन जो शब्द है इसका मतलब होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है देखना या दृष्टिपात करना, देखना या दृष्टिपात करना, दृष्टिपात करना। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग चीजों को सिर्फ पिक्चर्स के रूप में अपने अंदर बैठाता है, यानी कि आपकी जो मेमोरी है वो पिक्चर्स के रूप में है, ना कि शब्दों, अक्षरों या अंकों के रूप में है। ठीक है, यदि आपसे कोई डेट पूछी जाए 1947, तो बेटा आपके दिमाग में ऐसा नहीं आएगा 1947। 1947 पूरा लिखा हुआ एक पिक्चर होगी आपके दिमाग में। इसलिए चीजों को जो आपने पढ़ा है, यदि आप एक सप्ताह पढ़ते हो तो लास्ट का 1 या 2 दिन तो आपको रिवीजन के लिए रखना ही है। और यदि आप 24 घंटे में 8 घंटे पढ़ते हो तो देखो पढ़ना कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि 24 घंटे हैं, इसको 8-8 घंटे में डिवाइड कर लो। 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे बाकी के काम करो, लाइफ के दैनिक दिनचर्या के 8 घंटे सोना है। तो इस 8 घंटे में आप 1 से 2 घंटा तो आपको रिवीजन के लिए रखना ही रखना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे की चीज कितना भी पढ़ लो, आप 50 बार पढ़ लो। इसलिए मैं अक्सर क्लास में बच्चों को कहता हूं कि एक विषय पर 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो। उसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसी से चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी हमेशा के लिए और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। जब एग्जाम देने बैठोगे तो ऑप्शन किसी भी प्रकार के आ जाए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ जाए, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इसलिए एक किताब को बार बार पढ़ो, उसमें देखो उसके जो कीवर्ड्स हैं। 80-20 का प्रिंसिपल लगा दो। अब आप कहोगे सर 80-20 का प्रिंसिपल क्या होता है? तो बेटा 80-20 का प्रिंसिपल ये होता है कि कोई भी एक पेज है, इस पेज में 80% तो होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स और 20% होते हैं कीवर्ड्स। इन 20% कीवर्ड्स को ही आपको पढ़ना है, बार बार इन्हीं कीवर्ड्स को आपको पढ़ना है, यानी रिवीजन करना है। तो आपकी जो 5वीं गलती है रिवीजन ना करना, वो आप समझ गए होंगे, रिवीजन तो करना ही करना है। 6ठी जो महान गलती है प्यारे बच्चों, मॉक टेस्ट नहीं देना, यानी कि कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना। अब देखो, अब आप कहोगे सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है क्या? भैया जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कि आपने जो सीखा है 2-4 महीनों में, मान लीजिए एग्जाम के 6 महीने बच रहे हैं, 5 अप्रैल को बता रहे हैं, तो अपन ऐसा मान के चलते हैं कि एग्जाम के 6 महीने बच रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 दिन है आपके पास, 180 दिन लगभग है आपके पास। ठीक है, तो देखिए अब 180 दिन है, 6 महीने हैं आपके, तो यदि आप इसमें से 4 महीने तो लगातार पढ़ो, भयंकर पढ़ो, जितना आपसे पढ़ा जा सकता है उतना पढ़िए आप। ठीक है, लास्ट के 2 महीने में आपको चीजों को एनालाइज करना है, एनालाइज करने के साथ साथ आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करने के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देने हैं। टेस्ट देने हैं आपको, कितने देने हैं कितने नहीं देने हैं, कौन सी कोचिंग के देने हैं, कौन से पब्लिकेशन के देने हैं, वो अलग बात है। वो जहां आपको अच्छा लगे वो दीजिए, मैं किसी की ना तो बुराई करता हूं ना बढ़ाई करता हूं, जहां आपको अच्छा लगे वो कीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये टेस्ट ऐसे होने चाहिए, एक तो ऑथेंटिक सोर्स से बने हों, आरपीएससी के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, और तीसरा कि एक रिदम हो उनमें। कई बार मैंने ऐसे टेस्ट देखे हैं कि जिसमें सीक्वेंस में एक ही टॉपिक के पर्सन आ रहे हैं, 5-7 पर्सन एक ही टॉपिक के हैं, पता नहीं कौन बनाता है, मेरे समझ। कोचिंगों के नाम बड़े बड़े हैं, उनके टेस्ट ऐसे हैं 3rd क्लास टाइप के, कौन बनाता है मेरे को नहीं पता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाली बहुत सी कोचिंग है जो क्वालिटी के टेस्ट देती हैं। तो आपको क्वालिटी के टेस्ट जरूर देने हैं। कैसे देने हैं बेटा? एक तो सेक्शनल देने हैं, सेक्शनल तो आपको देने ही देने हैं कि हिस्ट्री का दे दिया, कल्चर का दे दिया, ज्योग्राफी का दे दिया, पॉलिटी का दे दिया, साइंस का, ऐसे सेक्शनल। दूसरा आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं, जो पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं वो भी देने हैं आपको। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको जरूर से जरूर देना है। 7वीं गलती है फिजिकल टेस्ट को हल्के में लेना। मैंने बहुत सी बार ऐसे देखे हैं कि जो विद्यार्थी हैं या जो अभ्यर्थी हैं वो 2 प्रकार के हैं भाई। कैसे? एक जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, ठीक है, और वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, वो टेस्ट पास कर लेंगे, लेकिन उनका क्या है,
फिजिकल जो है उनका फिजिकल वो कमजोर है भाई, फिजिकल कमजोर है। पढ़ाई अच्छी है, पेपर पास कर लेंगे, लेकिन फिजिकल कमजोर है। एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका फिजिकल तो बहुत अच्छा है, फिजिकल तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पढ़ाई में क्या है, कमजोर है। तो दोनों प्रकार के विद्यार्थी हैं। अब बेटा ऐसा ही बनने के लिए ये जरूरी है कि आपकी दोनों चीजें ही ठीक हो। आप पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट हो, अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, और फिजिकल भी आपका ठीक हो। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, डेली आपको एक्सरसाइज करनी है। डेली आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, पहली चीज तो ये। दूसरा, आपको डेली थोड़ी थोड़ी रनिंग करनी है, ये रनिंग आपकी जरूरी है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अपनी फिजिक के ऊपर आपको ध्यान देना है, जितना हो सके आपको क्या करना है, शरीर पे ध्यान देना है, अच्छा पौष्टिक खाना है, ठीक है, डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली रनिंग करनी है। वरना पता चला आपने टेस्ट बहुत अच्छे अंकों से पास कर लिया और फिजिकल में आप फेल हो गए, तो बेटा आप ऐसा ही नहीं बन पाओगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हमने उन 7 मिस्टेक्स की बात करी जो अक्सर प्रत्येक एग्जाम के अभ्यर्थी करते हैं, लेकिन पीएसआई के अभ्यर्थी भी वही गलतियां करते हैं। इसलिए इन 7 गलतियों को नहीं दोहराएं, वरना आपकी जितनी भी मेहनत है वो खराब हो जाएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको भी मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।